हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 31 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15+ क्वेश्चन कराए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो मैंने ना 2 चीज़ें नई ऐड कर दी हैं। सबसे पहले मैं आपको ना डेली के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा टॉपिक वाइज, यानी कि आज मैं आपको करवाने वाला हूं भारत और विश्व में प्रथम। कल आपको मैंने करवाया था पुरस्कार और सम्मान, ठीक है। और लास्ट में आपको करवाऊंगा 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके के। मतलब आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स की क्लास मुझसे ले रहे हो तो आप ना करंट अफेयर्स और जीके में बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। वो सब कुछ पढ़ा दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले कल जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे ना, उनका फटाफट से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा कल पहला क्वेश्चन था, किसे कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा राकेश रंजन। नेक्स्ट है, मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा राधिका सेन को। अगला क्वेश्चन, सोनी कॉरपोरेशन ने किसे अपनी भारतीय इकाई का नया सीईओ नियुक्त किया है। आंसर हो जाएगा गौरव बनर्जी। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया। 29 मई को। किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन 2024 के रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में मिस यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है। आंसर हो जाएगा सवाना गैंकीविज ने। नेक्स्ट है, किसे फिर से अगले 1 वर्ष के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा डॉक्टर समीर वी कामत। किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा घोषित 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा अपूर्व चंद्रा। मई 2024 में किस देश में भूस्खलन के कारण 670 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। पपुआ न्यू गिनी। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है। आंसर हो जाएगा चार्ल्स लेकरर ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। आंसर हो जाएगा ओडिशा में। शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है। दिव्या देशमुख ने। वेकासी विशाखम महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया। तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड यानी कि RIL ने किस देश में 5G नेटवर्क अवसंरचना समाधानों की एक श्रृंखला लॉन्च करने की घोषणा की है। घाना में। नेक्स्ट है, मई 2024 में आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य को 21,253 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। केरल राज्य को। नेक्स्ट है, 28 मई 2024 को किस देश ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है। आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। नेक्स्ट है, हुआ चुनियोंग को किस देश की उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा चीन। आखिरी क्वेश्चन था हमारा कल का, मई 2024 में किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा रूस देश ने। फ्रेंड्स, ये थे कल के मैंने आपको जो 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे उनका क्विक रिवीजन। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा ना, इसका शाम को जाके आप टेस्ट जरूर लगा लेना। मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जीके, ठीक है। इसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पर जाके आप टेस्ट लगा सकते हो। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी कि NARCL के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए P संतोष। यह आपको ध्यान रखना है, P संतोष NARCL के नए MD एंड CEO बने हैं। डिटेल में अगर हम समझें, भारत के सरकारी स्वामित्व वाले बैड बैंक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने P संतोष को अपना नया प्रबंध निदेशक यानी कि MD एंड CEO नियुक्त किया है। संतोष ने जनवरी 2024 में NARCL के कार्यवाहक CEO के रूप में काम किया है। अगर हम बात करें NARCL के बारे में, स्थापना हुई थी 7 जुलाई 2021 को। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो NARCL है इसके नए MD एंड CEO कौन बन गए हैं।
पी संतोष। ठीक है, हम बाकी के ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये जो नाम आपको दिख रहे हैं ना ऑप्शन में, ये आप सभी के लिए जाने पहचाने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन बी शेफाली शरण जी की। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ शेफाली शरण पीआईबी की नई प्रधान महानिदेशक बनी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जयश्री दास वर्मा की, ये बनी हैं फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष। और इसी के साथ अगर हम बात करें नवनीत सहगल की, ये बने हैं प्रसार भारती के अध्यक्ष। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्र M2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा राज्य में। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को ओडिशा के तट के पास से भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। अगर हम बात करें रुद्र M2 मिसाइल के बारे में डिटेल में, तो आपको बताना चाहता हूँ रुद्र M2 मिसाइल हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे, बताओ डीआरडीओ ने जो स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्र M2, इसका सफल परीक्षण किया, ये किस प्रकार की मिसाइल है। आप बोलोगे हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी। ठीक है, इसे दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मिसाइल को 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है और इसकी जो मारक क्षमता है वो 350 किलोमीटर है। ये सभी पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे डीआरडीओ की हुई है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु के चेन्नई में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जून में चेन्नई के पास मापपिड्डू में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण शुरू करने जा रही है। इसकी लागत होगी 14 से 24 करोड़ रुपए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 2022 में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए बोली हासिल की थी। आगे अगर हम डिटेल में समझें, इस परियोजना का उद्देश्य कार्गो एकत्रीकरण और पृथक्करण, वितरण, इंटरमॉडल स्थानांतरण, छँटाई, पैकिंग और पुनः पैकिंग जैसी कुशल, लागत प्रभावी और मूल्यवर्धित रसद सेवाओं की सुविधा प्रदान करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया कि भारत का जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, इसका निर्माण कहाँ पर शुरू होगा, तमिलनाडु के चेन्नई में। और कौन करेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ प्रवाह पोर्टल को लॉन्च करा है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रवाह पोर्टल खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए एक मोबाइल ऐप और एक फिनटेक रिपोजिटरी है जिसे आरबीआई ने लॉन्च किया है। प्रवाह आरबीआई के प्राधिकरण लाइसेंस या नियामक अनुमोदन के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए एक केंद्रीकृत वेब आधारित मंच के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न नियामक विभागों में 60 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रदान करता है, एक सुव्यवस्थित और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। ये तो बात हो गई प्रवाह पोर्टल की। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने। आरबीआई के बारे में अगर हम समझें, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक है राजेश्वर राव, स्वामीनाथन, जानकी रमन, टी रविशंकर और डॉक्टर MD पात्रा। ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई में। फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी मैंने पॉइंट आपके लिए लिखे थे ना आरबीआई के बारे में, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और फ्रेंड्स मैं आपको ना आरबीआई से जुड़े कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं लेकिन आपको किताबों में देखने को नहीं मिलते। तो वो पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो आपका आंसर होगा भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आपका आंसर होगा 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, आपका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चिन्हित किया गया है, आपका आंसर होगा
तार का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय अधिकतम कितने पूर्णकालिक डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं, आपका आंसर होगा 4। यहाँ पे मैंने आपको चारों के नाम भी बताए। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी, हिल्टन यंग आयोग। फिर जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए ना आरबीआई के बारे में, सभी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 30 मई को। डिटेल में अगर हम समझें, हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत हिंदी पत्रकारिता का उद्भव यानी कि उदंत मार्तंड के साथ हुआ था। 30 मई 1826 को इस हिंदी अखबार का पहला पब्लिकेशन कोलकाता से शुरू हुआ था। इसके संपादक कानपुर जिले में जन्मे और पेशे के वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितनी भी मैंने डेट्स लिखी है ना, यहाँ पे ये सभी डेट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेट्स इंपॉर्टेंट कैसे हैं, देखो 30 मई को मैंने आपको बताया हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहले ऑप्शन ए की 25 मई की, तो बताना चाहता हूँ 25 मई को ना विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें 28 मई की, तो 28 मई को मनाया जाता है विश्व भूख दिवस, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम बात करें 29 मई की, तो इस दिन मनाया जाता है विश्व एवरेस्ट दिवस, ठीक है, विश्व एवरेस्ट दिवस या बोल सकते हो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। और 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। और साथ में ही 30 मई को ना एक और दिन होता है, उस दिन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, ठीक है। ये सभी के सभी फैक्ट जो आपको बता रहा हूँ ना, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे स्थिरता प्रयासों के लिए CSR चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि PFC। डिटेल में अगर हम समझें, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि PFC को गोवा में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में NF व्यवसाय क्षेत्र श्रेणी में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। PFC की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्रीमती परमिंदर चोपड़ा ने भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री V श्रीनिवासन से यह पुरस्कार प्राप्त किया। PFC की प्रभावशाली CSR पहल स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, पर्यावरण, कौशल विकास और दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क करिए। क्वेश्चन है हमारा, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए आर वैशाली। आर वैशाली ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब अपने नाम करा है। फ्रेंड्स, ये फ़ोटो है आर वैशाली की। डिटेल में अगर हम समझें, भारत की आर वैशाली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हम वतन कोनेरू हम्पी को हराकर नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के महिला वर्ग में जीत हासिल करी है। इसके अलावा भारतीय किशोर शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदन ने पहली बार क्लासिकल प्रारूप में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को भी हराया है। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2024 में शैवाल की नई प्रजाति जिसका नाम है ओडोक्लैडियम साहिद्रिकम की खोज कहाँ पर हुई है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी केरल। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, कैथोलिक कॉलेज पठानमथिट्टा के वनस्पति वैज्ञानिकों की टीम ने पश्चिमी घाट में एक नई शैवाल प्रजाति जिसका नाम है ओडोक्लैडियम साहिद्रिकम की खोज की है। साहिद्री क्षेत्र के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यह पश्चिमी घाट में विविधता के बारे में जानने का एक बड़ा कदम है। शोधकर्ता मैरिन ग्रेस जीजी, बिनॉय टी थॉमस और थॉमस वीपी ने कोल्लम जिले में कुंभावीरुट्टू क्षेत्र के जंगलों में शैवाल की इस नई प्रजाति की खोज करी है। आगे अगर हम समझें, पश्चिमी घाट में अद्वितीय मौसम और मिट्टी की स्थिति है जो भूमि सूक्ष्म शैवाल की एक विस्तृत श्रृंखला के विकास को संभव बनाती है। आगे अगर हम समझें, यह प्रजाति मास प्रोटोनेमा जैसी दिखती है। इसका रंग मखमली हरा होता है, लेकिन परिपक्व होने का पर इसका रंग पीला हरा हो जाता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ताशकंद, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का जो शहर है ताशकंद, यहाँ पर एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ। डिटेल में अगर हम समझें, एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद शहर में आयोजित की गई। भारतीय पंजा कुश्ती खिलाड़ियों ने एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में सात पदक जीते हैं, जिसमें कि 1 गोल्ड है, 6 कांस्य पदक हैं। आगे अगर हम डिटेल में समझें, श्रीमत झा ने बाएं हाथ के पैरा वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। और इसी के साथ अगर हम बात करें, लक्ष्मण सिंह भंडारी ने मास्टर वर्ग में 2 कांस्य पदक अपने नाम करे हैं। महिलाओं की प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश की ईबी लोलेन ने 2 कांस्य पदक जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम समझें, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन द्वारा हर साल 20 अप्रैल को विश्व पंजा कुश्ती दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय ने किसे कैमरून में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी विजय खंडूजा। ये नाम आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, विदेश मंत्रालय ने विजय खंडूजा को कैमरून में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वह 2017 से विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत थे। ये 1989 से 1992 और 2009 से 2012 तक पेरिस के भारतीय दूतावास में पदस्थ थे। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे कैमरून की हुई, तो कैमरून देश के बारे में जान लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी है इसकी याओंडे। मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकी CFA फ्रैंक। राष्ट्रपति हैं यहाँ के पॉल बिया और प्रधानमंत्री हैं जोसेफ एनगोटे। ये सभी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स बात यहाँ पे कैमरून देश की हुई है। इसकी लोकेशन आपको दिखा देता हूँ वर्ल्ड मैप पर। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है, ठीक है। और यहाँ से आप रिलेट करने की कोशिश करिए। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। जब आप पश्चिमी साइड जाओगे अफ्रीका महाद्वीप में, यहाँ पर आपको एक देश दिखाई देगा, जो पीले रंग का दिख रहा है ना, यही है देश कैमरून, ठीक है। मैं आपको ना वर्ल्ड मैप को जूम करता हूँ ताकि आपको लोकेशन एग्जैक्ट पता लग सके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है लोकेशन कैमरून की वर्ल्ड मैप के ऊपर और अफ्रीका महाद्वीप में। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से पता लग रहा होगा लोकेशन, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सत्यदीप गुप्ता ने एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई की है। ये किस राज्य से हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य से हैं सत्यदीप गुप्ता। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई कर नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 11 घंटे और 15 मिनट में 2 चोटियों को पार कर इतिहास रच दिया है। सत्यदीप गुप्ता ने दोपहर में 8,516 मीटर ऊंचे माउंट लहोत्से पर फतेह किया। सत्यदीप गुप्ता उत्तर प्रदेश के शहर पीलीभीत के रहने वाले हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सऊदी प्रो लीग 2024 के एक सीज़न में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये नाम आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, सऊदी अरब के रियाद शहर में फुटबॉल के सऊदी प्रो लीग 2024 का फाइनल मैच खेला गया है। इसमें अल नासर टीम ने अल इतिहाद को 4-2 से हराकर सीज़न जीत लिया है। अल नासर टीम की तरफ से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। रोनाल्डो लीग के एक सीज़न में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसी के साथ रोनाल्डो के सीज़न में 35 गोल पूरे हो गए हैं, जो कि हैं सर्वाधिक गोल। 39 वर्षीय पुर्तगाली खिलाड़ी रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। रोनाल्डो ने इंटरनेशनल लेवल पर 128 से ज़्यादा गोल किए हैं और उन्होंने सबसे ज़्यादा 200 इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेले हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत 44वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ पर शुरू हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी नई दिल्ली में। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के लिए 44वें प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के NEGD द्वारा किया गया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य साइबर हमलों, सुरक्षा प्रौद्योगिकियों, कानूनी प्रावधानों और साइबर सुरक्षा के लिए नीति निर्माण का CISO को शिक्षित करना है। 2018 में अपनी शुरुआत के बाद से इस पहल ने 1637 से अधिक CISO को शिक्षित किया है। इससे सरकारी साइबर लचीलापन बढ़ा है और डिजिटल इंडिया को समर्थन मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 37वां गोवा राज्य दिवस 2024 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 30 मई को मनाया गया है 37वां गोवा राज्य दिवस।
डिटेल में अगर हम समझें, हर साल गोवा राज्य दिवस 30 मई को मनाया जाता है। यह दिन सदियों के पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के बाद गोवा के भारतीय संघ में आधिकारिक राज्य के रूप में एकीकरण का प्रतीक है। 1961 में गोवा को भारत ने आज़ाद कर दिया था। 1987 में गोवा और दमन और दीव के साथ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। बाद में 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और इसके साथ ही गोवा भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। यह पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है गोवा राज्य की, तो गोवा राज्य की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। राजधानी है इसकी पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं पी एस श्रीधरन पिल्लई। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट को अपनी वीडियो में रख कर। देखिए फ्रेंड्स, मेरा बस एक ही यही मोटिव है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने ना सभी क्वेश्चन अपनी वीडियो में डाल रहा हूँ जिस लेवल तक एग्जामिनर ना पेपर सेट करते टाइम सोच सकता है। तो आप करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल मत रखिए। अब आपके 100% रिजल्ट आने वाले हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। पूरा वीडियो ज़रूर देखना फ्रेंड्स, और टेस्ट ज़रूर लगाना आप मेरा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके पे। लास्ट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, वाराणसी में। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। रोपवे का आधिकारिक उद्घाटन 24 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। यह परियोजना राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, जिसे पर्वतमाला परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और निवासियों के लिए आवागमन को आसान बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का। क्वेश्चन है हमारा, गोल्डमैन सैच ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.7%। डिटेल में अगर हम समझें, गोल्डमैन सैच ने कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को 10 आधार अंकों से संशोधित कर 6.7% कर दिया है। भारत की मुख्य मुद्रास्फीति जनवरी 2024 से अप्रैल तक सालाना आधार पर औसतन 3.4% रही है। अगर हम बात करें गोल्डमैन सैच के बारे में, एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। 1869 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सीईओ हैं डेविड एम सोलोमन। फ्रेंड्स, ये आज का जो करंट अफेयर के 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, और पिछले दिन का करंट अफेयर का रिवीजन वाला जो पहला फेज़ है इस वीडियो का, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इस वीडियो का नेक्स्ट फेज़ आ गया है, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको बताया था ना कि डेली के मैं आपको एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर का रिवीजन भी करवाता हूँ। तो मैंने ना आज आप सभी के लिए ना भारत और विश्व में पहला 2024 इसके टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन ने NS-25 मिशन में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा गोपीचंद थोटाकुरा। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला 6G डिवाइस कहाँ लॉन्च हुआ? जापान में। कौन सा देश सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? वेनेजुएला। 350 T20 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? युजवेंद्र चहल। चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली बनाने की योजना की घोषणा किसने की है? नासा ने। नेक्स्ट है, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, मेनिनजाइटिस टीका शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? नाइजीरिया। भारत से इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने वाला पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी बन गई है? सिट्रियन। कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कोलकाता में। फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन टॉपिक वाइज भारत और विश्व में प्रथम से जुड़े हुए। फ्रेंड्स, ये वाला फेज़ भी कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो का आखिरी फेज़ आ गया है, जिसमें फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं आप सभी के लिए ना टॉप 10 जीके का डोज लेकर आया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये ना आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो रहने वाली है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अब जीके में अब एक्सपर्ट होने वाले हो, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट से। 10 नहीं 12 क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध।
मैकमोहन रेखा के दोनों तरफ कौन से देश हैं? भारत और चीन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैडल चोटी। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? हरियाणा में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? 1951 से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी है। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है? कर्नाटक में। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टैपीज होती है। सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दिए स्टैटिक जीके के। फ्रेंड्स, वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आपका काम है 2 क्वेश्चन का जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ ना आपसे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का। आप डिटेल में भी अपना आंसर्स लिख सकते हो, और इवन जो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ना 16 क्वेश्चन, इनका आंसर भी आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो ताकि आपको आंसर्स याद हो जाएँ। ठीक है, तो फिलहाल आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ गई है www.ravibookspdf.com। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ जनवरी से लेकर जो हमारी मई महीने तक की ई बुक है 5 महीने करंट अफेयर्स की, वो भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, कल अपडेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप ज़रूर बाय कर लेना पूरे 5 महीने करंट अफेयर रिवाइज़ करने के लिए। और हमारी मंथली करंट अफेयर्स की बुक भी आती है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की अलग अलग की, वो भी आप बाय कर सकते हो। बाकी फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा कि जो हमारी जीके की ई बुक है ना, ठीक है, वो आप ज़रूर बाय कर लेना। उसमें आपको ना पूरा का पूरा जीके तैयार हो जाएगा एग्जाम से पहले, मतलब क्विक रिवीजन रहने वाला है, साथ में करंट अफेयर्स का ये हमारी ई बुक्स हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं, वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके नाम से है। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट में जाके आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। वीडियो आपको कैसी लगी है वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।